है वो डॉक्टर हनीमैन सर ने अपनी किताब मटेरिया मेडिका प्यूरा में दी थी। और ये दवा जो है इसका कैसे यूज करना है और क्या यूज करना है, इस पे हम लोग कुछ चर्चा करने जा रहे हैं आज। तो डॉक्टर हनीमैन सर ने उसके जो है इंट्रोडक्शन में लिखा है, द फ्यू सिम्टम्स रिकॉर्ड बिलो ऑफ द प्योर इफेक्ट ऑफ bismuth on the healthy human body, which I should like to see increased, will teach us useful homeopathic employment it in important morbid state. Among others, they example symptom number 32 and 53. So how the commendation of oxidate of bismuth in a kind of stomach ache and gastalgia. एक बात। फिर उन्होंने किसने किसने इसको दिया था कि ओडियर कैरिमिनाटी, हम लोग कैरिमिनाटी का नाम सुनते हैं तो नया नाम है, पुराना नाम है। बोनेट एंड अदर्स आर सोलली बेस्ड ऑन होम्योपैथी, दो दिस वाज अननोन टू देम, एंड आल्सो दैट द पाउडर ऑफ ऑक्साइड ऑफ बिस्मथ इन palpation warranted by ODR rest only on the peculiar property possessed by the drug of exciting strong and a peculiar uh, palpitation of the heart in the healthy. In the rest only the peculiar property possessed by this drug of exciting strong. मेरी आवाज आ रही कि नहीं? तृप्ति मेरी आवाज आ रही बेटा? मेरी आवाज सुन पा रहे हो? मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? अगर कोई मुझे सुन पा रहा हो तो बताएगा मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है। Oxide of bismuth in palpation warranted by ODR rest only on the peculiar property possessed by this drug of exciting strong and peculiar palpitation of the heart in healthy, not to mention other हेलो indications. बॉस। हाँ, बॉस आपका माइक म्यूट है। वही तो पूछ रहा हूँ बेटा। एक मिनट। हेलो। हाँ, बस कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। ठीक, हो गया, हो गया। अब आवाज आ रही है? ठीक है। बाई ओडियर कैरिमिनाटी बोनेट एंड अदर्स आर सोलली बेस्ड ऑन होम्योपैथी, दो दिस वाज अननोन टू देम। जब ये प्रूविंग की गई तो उन लोगों को पता नहीं था कि ये क्या दिया गया है। तो वहां पे हनीमैन सर ने तीन चीजों के बारे में बोला है, सिम्टम नंबर 32 और 53 और सिम्टम नंबर 56। तो उन्होंने कहा है कि ये दवा, अगर आप इस दवा को समझते हैं और जानते हैं तो ये प्योर इंडिकेशन है, प्योर इंडिकेशन है बिस्मुथम के। तो 30 इन द इवनिंग ग्रेट थर्स्ट फॉर कोल्ड ड्रिंक विदाउट हीट और नोजिया इन द स्टमक, मतलब 31 ये हो गया और ये 32। तो हनीमैन सर ने यहाँ पे किस नंबर की बात की है सिम्टम नंबर की? सिम्टम नंबर 32 एंड 53। तो 32 है प्रेशर इन द स्टमक फेल्ट पर्टिकुलरली आफ्टर ए मील, कुछ खाता है उसके बाद प्रेशर फील करता है। उन्होंने बताया ये प्योर एंड सोल सिम्टम है
बिस्मिथम का। ये प्योर सिम्टम है और सोल सिम्टम है बिस्मिथम का। ठीक है। तो प्रेशर इन द स्टमक फेल्ट पर्टिकुलरली आफ्टर ए मील, एक सिम्टम ये है। फिर उन्होंने हेनमैन सर ने एक बात कही है, आप सिम्टम नंबर 53 को देखें, 53 को। तो 50 ये है, 51, 52 एंड 53। 50 है टीयरिंग अराउंड द नियर द लेफ्ट निपल, प्रेसिव पेन समटाइम ग्रेटर समटाइम लेस इन द राइट साइड ऑफ चेस्ट नियर द स्टर्नम और स्मॉल स्पॉट unaffected by inspiration or expiration, हार्ड प्रेशर नियर द लेफ्ट निपल इनवर्ट टूवर्ड द स्टर्नम। और 53 जिस पे हेनमैन सर ने जोर देने के लिए बोला है कि स्क्वीजिंग प्रेसिव पेन इन द रीजन ऑफ डायफ्राम ट्रांसवर्सली थ्रू द चेस्ट व्हेन वॉकिंग। एक सिम्टम वो बोला और एक सिम्टम ये बोला। उसके बाद अलावा उन्होंने एक सिम्टम और बोला है, सिम्टम नंबर 56, 55 एंड 56, स्ट्रॉन्ग बीटिंग ऑफ द हार्ट। हार्ट की स्ट्रॉन्ग बीटिंग के बारे में उन्होंने बात की है, स्ट्रॉन्ग बीटिंग ऑफ द हार्ट। तो ये इसका इफेक्ट कहाँ पे है? हार्ट पे भी है। और अगर हम टिश्यू लेवल पे बात करें तो ये बोन, इसका गैस्ट्रिक इफेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो गैस्ट्रिक इफेक्शन में भी ये आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में, और वो भी खासकर कैंसर ऑफ स्टमक में, ये इस दवा के बारे में आप सोच सकते हो। अगर कैंसर ऑफ स्टमक का पेशेंट आपके पास है, एनीमिया का पेशेंट है, गैस्ट्रिक इफेक्शन का पेशेंट है, टीयरिंग एंड प्रेसिंग इन बोन्स ऑफ हैंड एंड फीट है, स्पाज्मोटिक इफेक्शन ऑफ मसल ऑफ फेस एंड एक्सट्रीमिटीज, तो आप इस दवा के बारे में सोच सकते हो। यहाँ पे हम कुछ कंपेयर करना चाहेंगे कि इस दवा को कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं एंटिम क्रूडम के साथ। एंटिम क्रूड के साथ में भी वोमिटिंग है और बिस्मिथम में भी वोमिटिंग है। एंटिम क्रूड में वाइट टंग मिलेगी और गैस्ट्राइटिस मिलेगा। तो आप पूछेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंटिम क्रूडम एंड बिस्मिथ, तो हमारा आंसर होगा कि आपको पैथोलॉजी तो हो सकता है सेम मिले, लेकिन आपको, हाँ, आपको एक चीज और मिलेगी जो ध्यान देने वाली है कि दोनों का जो मेंटल लेवल अलग है। मैंने एक चीज और आप लोगों को कई बार बताने की कोशिश की है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो आर्सेनिक, बिस्मथ और फास्फोरस एक ही कॉलम में है, ठीक है, और उन सब, और एंटी क्रूडम भी इसी में आता है। तो ये सारे जो हैं एक तो गैस्ट्रिक अल्सर या गैस्ट्राइटिस या कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सब में मेंटल सिम्टम अलग अलग तरीके से होते हैं। आर्सेनिक में एंजाइटी है, गैस्ट्राइटिस है, कैंसर है, गैंग्रीन है, वोमिटिंग है। सेम थिंग इज प्रेजेंट इन बिस्मथ। बिस्मथ के बारे में बोला जाता है कि बिस्मथ को अगर दांत में दर्द हो रहा है और उसने पानी को, ठंडे पानी को होल्ड किया, उसके दांत में दर्द में आराम मिल जाएगा। लेकिन खास बात, जैसे वो गर्म होगा फिर बढ़ जाएगा। यही उसके उसके हमने कई बार पढ़ा, जैसे फास्फोरस के लिए पढ़ते हैं कि फास्फोरस को बर्निंग हो रही है और हम कुछ खाते हैं, जैसे वो गर्म होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आर्सेनिक के साथ है उल्टा है कि आर्सेनिक को गर्म से आराम मिल जाता है। और हमने अक्सर जो एलेंस की नोट में पढ़ा है उसमें यही तो पढ़ा है कि बिस्मिथ, फास्फोरस, खाना गया, खाना अंदर गया और वो सारी पानी पिया उसने, पानी ठंडा हुआ और वोमिटिंग हो गई। और इसमें क्या है कि खाने की उल्टी होती है, ठीक है। तो ये एक तो आपको गैस्ट्रिक लेवल पे बहुत ज्यादा मिलेगी ये दवा, और ये ब्लडोना के साथ भी आ रही है, ब्राइनिया के साथ भी आ रही है। तो गैस्ट्राइटिस जो भी दवाएं प्रोड्यूस करती हैं या गैस्ट्रेल्जिया प्रोड्यूस करती है, जैसे एंटीक्रूड है, आर्सेनिक है, ब्लडोना है, ब्राइनिया है, उनके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। फिर क्रियोजोट भी एक ऐसी दवा है जो कैंसर प्रोड्यूस कर सकती है, लेकेसिस भी अल्सर प्रोड्यूस करती है, नक्सवोमिका भी अल्सर गैस्ट्रेल्जिया प्रोड्यूस करती है, फास्फोरस भी प्रोड्यूस करती है, प्लम्बम भी गैस्ट्रेल्जिया प्रोड्यूस करती है। पल्थिला और अस्टास को यहाँ इफेक्ट ऑफ मोशन पे दिखाया गया है कि इफेक्ट ऑफ मोशन के हिसाब से इस दवा को कैसे कंसीडर करेंगे। तो क्रियोजोट है वो कार्बन है, उसका कैंसर किस तरह का है, लेकेसिस वो किस तरह के अल्सर प्रोड्यूस कर रही है, नक्सोमिका किस तरह से अल्सर प्रोड्यूस कर रही है, फास्फोरस
और उन्हीं एक ग्रुप में शामिल है बिस्मथ। तो बिस्मथ को प्रिस्क्राइब करते समय हमको और भी एस्पेक्ट देने पड़ेंगे, क्या ये बिस्मथ है कि नहीं है, ये बिस्मथ कब है और किस तरह से बिस्मथ प्रिस्क्राइब करनी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके मेंटल सिम्टम्स की हम लोग पर बात करते हैं तो बिस्मथ को हनीमैन सर ने अपनी किताब मैट्रिया मेडिका प्यूरा में रखा और ये 1827 की बात है जब इन्होंने इसको यूज किया। और इसमें एक खास बात है कि यहाँ पे जो डिलेरियम है या अनकॉन्शियसनेस है वो किसी न किसी पैथोलॉजी के साथ जुड़ा रहेगा। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, इसको अगर समझना है तो आपको इस लाइन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इंटरनल अल्सरेशन, लोग कहते हैं इंटरनल अल्सर, अब वो अल्सर गैस्ट्रिक अल्सर हो सकते हैं, पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं, लेकिन वो इंटरनल अल्सरेशन विद गैंग्रीन, दिस इज आफ्टरवर्ड कन्वर्टेड इनटू कैंसर। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इंटरनल अल्सरेशन गोइंग इनटू गैंग्रीन एंड गैंग्रीन आफ्टर गैंग्रीन कन्वर्टेड टू कैंसर। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनल अल्सरेशन के साथ डिलीरियम है। अगर वो डिलीरियम है तो इंटरनल अल्सरेशन के साथ है। वो इंटरनल अल्सरेशन के साथ है। यहाँ पे डिजायर फॉर कंपनी, चाइल्ड होल्ड ऑन टू इट्स मदर्स हैंड। डिजायर फॉर कंपनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिम्टम है इसका, और होल्ड ऑन टू मदर हैंड, ये अभी हम बात कर रहे हैं अल्सर की, तो जरूरी नहीं है ये अल्सर छोटे बच्चे में हो, ये किसी भी एक तो अवस्था में हुए, लेकिन वो आदमी, अगर वो आदमी है या औरत है, वो उसको एक सपोर्ट चाहिए। वहां पे लिखा है सॉलिट्यूड इज अनबियरेबल, दिस इज आल्सो ट्रू फॉर फास्फोरिकम, दिस इज आल्सो ट्रू फॉर आर्सेनिकम। तो बिस्मथ एक ऐसी दवा है जो आपको गैस्ट्रिक अल्सर पे, गैस्ट्रिक कंप्लेंट पे मिलेगी। एंग्विश एट टाइम ही सिट देन वॉक्स देन लाई डाउन नेवर लॉन्ग इन वन प्लेस। तो कई बार हमको प्रेस्क्राइब करनी होगी बिस्मिथम और हम प्रेस्क्राइब कर देंगे आर्सेनिक एल्बम, ये ध्यान रखना। क्योंकि एक अवस्था ऐसी आती है जहां पे वेल सेज इन वेरी सिक में चला जाता है आर्सेनिक एल्बम, लेकिन बिस्मिथम कभी नहीं जाएगा। एक स्टेट ऐसी भी आएगी जहां पे आर्सेनिक ट्रैंक्विलिटी में चला जाएगा, शांत हो जाएगा, लेकिन बिस्मिथम नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अनस्टेबल माइंडेड है, बिगिन नाउ। अच्छा, अनस्टेबल माइंड में क्या है, अभी मैंने कहा कि आज से मैट्रिया मेडिका प्यूरा पढ़ेंगे। आज हमने किताब खोली, फिर हमने कहा नहीं चलो अच्छा ठीक है, अब क्लेरेंस की नोट पढ़ लेते हैं, अच्छा छोड़ो क्रैक पढ़ लेते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। तो बिस्मिथम इज नॉट क्लियर अबाउट एनीथिंग, वो हमेशा अनस्टेबल माइंड है। यहाँ पे अनस्टेबिलिटी है, वो माइंड लेवल पे भी है और टिश्यू लेवल पे भी है, इसीलिए वो अल्सर प्रोड्यूस कर रही है, वो जमीन प्रोड्यूस कर रही है। ही इज morose and discontented with his condition and complain about it. Unstable minded, begin now this, again that, hold but short time it to end one thing. कुछ भी कंप्लीट नहीं करेगा, सब छोड़ता चलेगा। अब जो मैं बात कर रहा था, अगर हम रिपर्टरी को उठा के देखते हैं कि ऐसे कौन से रूब्रिक हैं जहां पे अगर हम उनको सॉर्टेड करते हैं कि जहां पे बहुत कम दवाएं पड़ी हैं और वहां बिस्मथ भी है, तो वहां पे एक है रूब्रिक जैसे एंग्विश अलोन बीइंग, अगर अकेला हो गया तो एंग्विश में चला जाएगा, वो बिस्मिथम है। एंग्विश ड्राइविंग हिम प्लेस टू प्लेस, 6 दवाएं हैं, बिस्मिथम इज देयर। एंग्विश ड्राइविंग हिम प्लेस टू प्लेस, रेस्टलेसनेस विद बिस्मिथम, कैरी डिजायर टू बी कंफर्टेबल एंड चेयरफुल इन मदर्स लैब। तो अगर कोई बच्चा मदर्स लैब में खुश है और वो वोमिटिंग के सिम्टम दे रहा है, गैस्ट्रेल्जिया के सिम्टम दे रहा है, अगर वो नहीं भी गैस्ट्रेल्जिया का सिम्टम दे रहा है, वो अदर सिम्टम दे रहा है, तो वहां पे टूथेक के सिम्टम दे रहा है, वो कोई सिम्टम दे रहा है, तो वहां पे आप इस दवा को सोच सकते हैं। वो कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम दे रहा है, कोई भी सिम्टम दे रहा है, ठीक है। तो ये दवा सिर्फ और सिर्फ अल्सर में नहीं सोचनी है हमको, ये दवा कई मायने में आपको हेल्प करने जा रही है। तो इसके हनीमैन सर ने 107 रुब्रिक इन्होंने उठाए, मतलब इसके 107 सिम्टम दिए। इसको बहुत ज्यादा प्रूव नहीं किया उन्होंने, जितना प्रूव किया उसको उन्होंने सामने रखा। ये जो मैं उठा के आपको बता रहा हूँ, ये मॉडर्न रिपर्टरी से है कि यहाँ पे है चीयरफुलनेस, मदर्स लैब,
कंपनी डिजायर्ड। अब यहाँ पे फास्फोरस इज ए मोर क्लिंगी एंड यहाँ पे उसको चाहिए कि उसको कैरी भी करो, साथ में लो और कैरी करो, कैरी करो। यहाँ पे लिखा है ड्रीम्स कॉलिंग आउट हेल्प फॉर फियर अलोन बीइंग चाइल्ड वांट मदर टू होल्ड हर हैंड। तो ये दवा आपको फास्फोरस के बहुत नजदीक मिलेगी, ठीक है। फियर अलोन बीइंग लाइट एंड कंपनी वांट टू बिस्मिथम होल्डिंग आर बीइंग हेल्ड, ये क्लिंगिंग से थोड़ा सा अलग है। होल्डिंग का मतलब है पकड़े रहना, जैसे मैं इनको पकड़ लिया मैंने। होल्डिंग आर बीइंग हेल्ड, या होल्ड करना या खुद को पकड़ ले, कोई उसको पकड़ ले या वो किसी को पकड़ ले, ठीक है। अटेंडेंट हिमसेल्फ मदर पेरेंट, ऐसे बच्चे जो हमेशा मदर या पेरेंट की गोद में रहते हैं, हम उनके बारे में इस दवा को सोच सकते हैं, और वो दवा का नाम है बिस्मिथम। अगर हम मेंटल लेवल की बात करते हैं तो इसको हम सोच सकते हैं, और ये इसको हम इस तरह से सोच सकते हैं।